हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस वीडियो में एक आरसीसी स्क्वायर कॉलम विद टेपर्ड फुटिंग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है आरसीसी स्क्वायर कॉलम था लेकिन वो फ्लैट फुटिंग था। अब हम लोग इसमें टेपर्ड फुटिंग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है जो भी आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़ा को नोट कर लेते हैं, उसके बाद उसके अनुसार हम बनाएंगे हम लोग। आंकड़ा में जो हमारा जो है एक आरसीसी स्क्वायर स्तंभ है का प्लान तथा सेक्शनल एलिवेशन किसी उचित मापक पर खींचें। निम्नलिखित विशिष्टियों को मान लीजिए। जो स्तंभ की माप है 45 बाई 45 सेंटीमीटर का है। बेस स्लैब की माप जो है 2.3 बाई 2.30 मीटर का है। न्यू की गहराई 1 मीटर की ली गई है। स्लैब की मोटाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लैब की मोटाई 70 सीएम से 30 सीएम सिरे तक टेपर्ड है। इस चीज़ को हम बताएंगे आगे आप लोग कैसे इसको आपको प्रदर्शित करना है। और आगे जो है स्तंभ तथा बेस स्लैब में किसी उचित प्रबलन की व्यवस्था करें। बस प्रबलन करके हमें एक ड्राइंग बनाना है। आइए तो अब सर्वप्रथम एक स्केल मानेंगे। स्केल जो भी आपको सही लगे के हिसाब से, आपकी जो जगह जब से बनी हुई है, हम जो है यहाँ पे बेटे 25 का एक आरएफ मान लेते हैं। 1/25 आरएफ पे हम ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। आइए, जैसे बताया था मैंने कि पहले आप फुटिंग बनाते हैं। फुटिंग बनाने के बाद तब इसके बाद हम लोग उसका सेक्शनल एलिवेशन बनाते हैं। तो फुटिंग प्लान कैसे बनता है इसको देखा जाए। फुटिंग प्लान पिछले वीडियो को समझा दिया गया था, इस वीडियो में भी हम लोग ही करेंगे। इससे पहले जो है एक उचित पैमाना पे जो उचित पैमाना मान लिया गया है। अब उसके बाद जो है पहले उसका हम लोग किनारा सब खींचेंगे। तो फुटिंग की साइज हमारी 2.3 बाई 2.3 मीटर का है। तो हम लोग जो है 2.3 बाई 2.3 मीटर के जो है साइज पर पहले हम फुटिंग खींच लें। चलिए, इसके बाद जो है इसमें किनारा दूरी जो भी आपको सही लगी, जैसे बताया पर इस वीडियो में मैंने 40, 50, 60, 76, तो यहाँ पे हम 76 mm की किनारा दूरी लेकर छिहत्तर ले लीजिए, या फिर जो है आप लोग कुछ कमी कर लीजिए। चलिए मैं कम कर देते हैं। किनारा दूरी जो है हम लोग ले लेते हैं 60। इंड कवर 60 mm। आप 60 mm किनारा दूरी लेकर आप एक लाइन खींच दीजिए। इसके बाद जो है आप किसी उचित पैमाने पर जो है उचित जो है अंतराल पे यहाँ पे दोनों तरफ से आप अपना रेनफोर्समेंट पहले बिछा लीजिए फुटिंग में। तो हम लोग जो है यहाँ पे मेन बार आप पहले अपना बना लीजिए एस्टिमेट, आप कितने डायमीटर का बिछाना चाहते हैं। मेन बार जो होगा हमारा, जो दोनों तरफ से सेम अंतराल पे बिछाया जाएगा बोथ वे, AP 415 10 mm फाई, यहाँ पे 10 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे। हम 210 mm के अंतराल पर बिछा दिए। ये चुनाव करने के लिए आप देख लीजिए कि हमारे किनारा इस दूरी से इसके बीच कितनी दूरी बच रही है, कितने अंतराल बिछाएं जो इक्वल इक्वल बढ़ जाए हमारा। तो इस बीच को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे बिछा लेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे 210 एंड 300 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप सिंपल से बात समझिए, 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी अंतराल रख 210, 215, 220 जो भी रख लीजिए। आप इस अंतराल पर यहाँ छड़ों को बिछा दीजिए। इस तरह से जो है छड़ों को बिछाया गया है। मेन बार दोनों तरफ से ही होंगे। ये टू वे स्लैब की भांति कार इसमें रेनफोर्समेंट दिया जाता है। जैसे टू वे स्लैब होता है, टू वे स्लैब में भी हम लोग मेन बार जो है दोनों पार्टों के सापेक्ष बिछाते हैं। उसी प्रकार से इधर भी जो है दोनों पार्टों के सापेक्ष मेन बार बिछाया जाता है। तो हम लोग जो है दोनों पार्टों के सापेक्ष मेन बार बिछा देते हैं। चलिए, अब इसके बाद जो है फिर हम लोग
इतना करने के बाद अब आएंगे प्लान व्यू, सेक्शनल एलिवेशन में, उसमें प्लान के सहारे हम अपना वर्क करेंगे। तो अब इतना बनने के बाद जो है, अभी बीच में देखो एक चीज़ बनाया गया है, इसको बाद में बनाते हैं, पहले हम इसी के सहारे ऊपर आए। इसके बाद जो है हम इसके किनारे से जो है प्रक्षेपी खींच कर इधर मार्किंग कर लेंगे, प्रक्षेपी खींच कर पेंसिल से, हल्की पेंसिल से इधर मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमारी चौड़ाई यहाँ पे निश्चित मिल जाए। ये मिलने के बाद अब हम आते हैं इसमें जो है अपना रेनफोर्समेंट कैसे देना है, उसकी हम यहाँ व्यवस्था देखते हैं। रेनफोर्समेंट व्यवस्था देने के लिए यहाँ पे जो है आप लोगों को बताया जैसे था, सबसे पहले जो है आप नीचे तली में लाइम कंक्रीट की एक लेयर डालिए। लाइम कंक्रीट जो होता है लगभग 8 सेंटीमीटर मोटा, यानी 5 से 8 सेंटीमीटर मोटा यहाँ लाइम कंक्रीट की एक लेयर डाली जाती है। तो हम लोग जो है चूना कंक्रीट की एक परत जो है बिछा दिए, ताकि हमारा ज़मीन का आधार दृढ़ हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर कंक्रीट इस्पात बिछाएंगे। ये हमारा जो है लाइम कंक्रीट हो गया। इसकी मोटाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर मोटाई हो गई। 8 सेंटीमीटर का बिछा दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद जो है फिर हमें ढांचा खींचना है। ढांचा खींचने के लिए बताया था मैंने, जो भी डिस्टेंस होती है वो लाइम कंक्रीट ऊपर से नापी जाती है। तो सबसे पहले जो है आप लोग यहाँ पे इस तरह से निशानदेही करिए कि लाइम कंक्रीट से ऊपर जो है हमारा 30 की मार्किंग करिए। लाइम कंक्रीट से ऊपर जो है यहाँ पे 30, 70 2 पॉइंट्स दिया था आपको प्रश्न में 30 दिया हुआ है, 70 दिया ना आपका, 1 मीटर भी दिया हुआ है। तो पहले हम लाइम कंक्रीट जो हमारा बिछाया गया है, इसी से जो है हम ऊपर 30 की मार्किंग करेंगे, 70 की मार्किंग करेंगे, और यहीं से जो है लाइम कंक्रीट ऊपर से ही अपने हम जीएल की मार्किंग करेंगे। जीएल की लाइन जो है हल्की पेंसिल से हम लोग खींच देंगे। ग्राउंड लेवल हमारा हो जाएगा। अब देखा जाए कि हमें जो टेपर्ड करना है उसकी क्या पोजीशन है। तो टेपर्ड करने की पोजीशन की, अच्छा एक चीज़ और भी कि हम लोग जो है अपने अपने जो है प्लान में, जो प्लान व्यू खींचा हमने है, इस प्लान व्यू में हम लोग दोनों किनारों से मार्किंग कर इधर से इधर मार्किंग करके, इसके बाद इधर से मार्किंग करके जो है सेंटर पॉइंट ले लेंगे। सेंटर पॉइंट लेकर जो है फिर हम लोग इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक ऊपर आने के बाद अब हमारी जो कॉलम की साइज कितनी है, 45 बाई 45 सेंटीमीटर हमारे कॉलम की साइज है, प्रश्न में दिया हुआ है 45 बाई 45 की साइज हमारी है। तो 45 बाई 45 साइज के यहाँ पे जो है सेंटर पॉइंट जाएगा, लाइन आपकी आएगी सेंटर में। तो सेंटर के जो है आधा इधर करके जो है आप लोग कॉलम की साइज को भी पहले मार्किंग कर लीजिए। कॉलम की साइज मार्किंग करने के बाद ही हमें जो है यहाँ पे रास्ता बन पाएगा हमारा। तो कॉलम की साइज की जो है मार्किंग हम जो है कर लेते हैं, जो हमारा तली तक रहेगा। तो जो है कॉलम की साइज का मार्किंग कर लेंगे, तभी हमारा जो है आगे की प्रक्रिया हो पाएगी। तो कॉलम जो जितनी भी साइज होगी हमारी नीचे तक मार्किंग कर लेंगे, जो भी हमारा सेंटर होगा। इसीलिए जो है हम इसके मध्य से होते हुए लाइन खींचे ऊपर गए हैं। अब आइए पॉइंट देखते हैं, पॉइंट कैसे करना है। जो कॉलम की साइज में जो है जीएल की लाइन हमारी एक हो जाएगी, एक लाइन हमारी जो है 70 पे हो जाएगी, एक लाइन हमारी 30 पे हो जाएगी। तो हम लोग कह रहे हैं क्या कि हम लोग लाइम कंक्रीट से ऊपर 30 तक जो है सीधा आएंगे। कितना? 30 से सीधा आएंगे। आने के बाद 30 से 70 की जो हाइट है, वहाँ हाइट तक जो है हम टेपर्ड हो जाएंगे, यानी कि नत खो के चले जाएंगे, सीधा नहीं जाएंगे। प्रश्न में कहा गया है। तो क्या हुआ देखिए, 30 सेंटीमीटर हमारा है, एक हाइट हमारी 70 सेंटीमीटर की है, एक हाइट हमारी 1 मीटर की है। तो क्या किया गया, 30 तक सीधा गया, 30 से 70 तक हम टेपड़ गए, फिर वहां से हम लोग जो है 3 लाइन खींचे देते, जो कॉलम साइज हम लेके आएंगे उसमें मिला देंगे, इसको आराम से हमारा बन जाएगा। और इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे 30, 70 और 1 मीटर की तीनों लाइनें हमारी यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएंगी। और इसके बाद कॉलम साइज खींच लिया। एक खींचने के बाद
अब यहाँ पे डबल बार कितनी डायमीटर का है ये दिखा दीजिए। इसके बाद जो आपका मेन बार कितने डायमीटर का है वो सब दिखाना होगा। और उसके बाद डबल बार में हम ओवरलैपिंग करेंगे। अब डबल बार कितने डायमीटर का है, डबल बार 20 mm फाई FP 415 ग्रेड का, 415 ग्रेड का। यहाँ पे 1 2 3 3 3 6 3 9 छड़े यहाँ प्रयोग की गई हैं। तो 3 3 6 2 8 छड़े, 8 नंबर प्रयोग किया गया। अब 8 नंबर क्यों प्रयोग किया गया बताएंगे आप लोगों को, आपको समझ आ जाएगा। आइए अब हम डबल बार जो है, अब चूंकि जानते हैं हम लोग जो हमारा अंतराल कवर होता है कॉलम में 40 mm कवर होता है, तो 40 mm कवर का अंतराल लेते हुए हम लोग डबल छड़ को यहाँ पे GL से ऊपर लेकर चलेंगे। GL से ऊपर कितना 24 फाई, और इसको ला के फुटिंग कितना मिलाएंगे 300 mm। तो 300 mm की जो है फुटिंग मिलाएंगे, और GL के ऊपर जो है हम ओवर लेंथ, जो हमारे ओवरलैपिंग लेंथ होती है 24 फाई। फाई क्या है, लंबिका छड़ का व्यास है। पहले हम 300 mm यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे इसको फुटिंग में फंसाना है या फुटिंग में एंकरेज करना है, वो लंबाई हो गई। और GL, और जो हमारी GL यहाँ लाइन है, जो हमारी GL की लाइन है, इस GL की लाइन से हम जो है 24 फाई ऊपर। अब 24 फाई कितनी डिस्टेंस आपकी आएगी, आपको पहले कैलकुलेट कर लेना है कि आपको लंबिका छड़ कितने डायमीटर लेना है। जैसे लंबिका छड़ हम 16 के लिए हुए हैं, 16 गुणे 24 और 384 mm दूरी जो है हमें ओवरलैपिंग करना है। 384 का स्किल्प कितना है, तुम्हारा रियल माप है। स्किल्प कितना आएगा, स्किल्प चेंज कर लीजिए। 384 mm मतलब कि 38.4 सेंटीमीटर। तो 1/25 स्केल है, 1/25 स्केल पर 38.4 दूरी आएगी 1.53। तो 1.53 GL से ऊपर हम लेके गए हुए हैं। अब आइए लंबिका छड़ जो है हम उसी अंतराल पर लगाएं, उसी आवरण पर लंबिका छड़ को ऊपर ले गए हम लोग। लंबिका छड़ भी 40 mm के आवरण पर होगा, लेकिन हम लंबिका छड़ को लाके यहाँ पे जो भी हमारा ओवरलैपिंग लेंथ है उस पे, वहां पे क्रैंक थोड़ा सा करके छड़ को हम उसको ओवरलैपिंग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, तो क्रैंक आपको जो है बस नॉर्मल करना है, फ्रेंड करना है। क्रैंक करके यहाँ पे हम 24 फाई का ओवरलैपिंग यहाँ पे दे देते हैं। 24 फाई का ओवरलैपिंग हमने दे दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं। और आगे जो है हम चाहें तो प्लिंथ लेवल भी खींच सकते हैं। प्लिंथ लेवल नॉर्मली जो है 40-60 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी साइज का प्लिंथ लेवल, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए 50 सेंटीमीटर का हमने प्लिंथ लेवल खींच दिया। अब प्लिंथ लेवल के ऊपर जो है कॉलम की हाइट कोई विशेष मायने नहीं होता है, बस बीच में ब्रेक लाइन लगा देते हैं। फिर भी दिखा देते हैं हमने जो कॉलम की हाइट जो है 3.5 मीटर का हमने कॉलम रखा हुआ है। आगे जो है इसको हम लोग ब्रेक लाइन से इधर दिखा देते हैं, ब्रेक लाइन से इधर दिखा लेते हैं। अब इसके बाद इसमें जो है हम लोग लेटरल टाइज का अंतराल बताया था मैंने 300 mm जनरली लिया जाता है। तो हम यहाँ भी जो है 300 mm के अंतराल पर, यदि प्रश्न में कहेगा तो वो ले लेंगे, नहीं तो अपने मन से हम 300 अंतराल पे यहाँ पे लेटरल टाइज की व्यवस्था कर देंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई हमारी। पहली बात तो लंबिका छड़ कितनी हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल बार, ये हमारी FP 415 ग्रेड की हो गई। और जो है 16 mm फाई हो गई, 8 नंबर हो गई। 8 संख्या कैसे आई है बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद जो है यहाँ बीच में हमारा टाइज लग गया। टाइज का भी दिखा दीजिए आप लोग, लेटरल टाइज, यार ऐसे टाइज दे सकते हैं उसको। FP 415 ग्रेड का हमारा है, 6 mm फाई हो गया हमारा, और यहाँ पे 300 mm सेंटर टू सेंटर हो गया हमारा। और यहाँ पे जो है जो कवर दिया गया है 40 mm का कवर दिया गया है। तो 40 mm का हमने कवर दे दिया है। इसके बाद जो है अभी हमारा
प्लान में कुछ काम बचा है, पहले आगे देख लेते हैं। जैसे बताया था यहाँ पे हमको कॉलम में बीम कनेक्ट करना होता है, तो बीम आप एक फ्री हैंड साइज़ का कोई बीम ले लीजिए, किसी भी आप का बीम ले सकते हैं, कोई भी आपको 300-400 गहराई का 500 गहराई का बीम ले लीजिए। लेकर उसमें जो है नीचे तनन क्षेत्र में तनन इस्पात, ऊपर जो है एंकर बार। बीम को डायमेंशन दिखाना है, बस बीम को बस दिखाना है कि बीम ऐसे होती है, बीम में कोई डायमेंशन शो नहीं करना हमें है। तो बीम में जो है छल्ला लगा दीजिए आप लोग। इस तरह से जो है हमारा मेन उद्देश्य इसमें है कि जो हम लंबिका छड़ लेके आए हुए हैं, उस लंबिका छड़ को यहाँ पे हम लोग किस तरह से कनेक्ट करते हैं, यहाँ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। जैसे बताया था मैंने कि लंबिका छड़ को जो है ला के हम लोग 20 सेंटीमीटर कम से कम यहाँ पे चढ़ाव देना चाहिए। तो यहाँ लेके आए, यहाँ 20 सेंटीमीटर चढ़ाव दे दिए, यहाँ लेके आए, यहाँ 20 चढ़ाव देके यहाँ बाइंडिंग वायर से बांध दिया जाता है। तो यहाँ कम से कम जो है 20, तो यहाँ लेके आए, यहाँ पे हम जो है 20 सेंटीमीटर का यहाँ चढ़ाव दे देते हैं। इसके बाद जो है अब हम लोग इतना काम करने के बाद सेक्शन एलिवेशन में अब हम इसे सारे नीचे आएंगे। अब नीचे आके कुछ हमें काम करना है, काम हमें इस तरह से करना है। आइए, तो सबसे पहले आप पॉइंट समझिए। पॉइंट्स हमारा क्या है, यहाँ पे जो कॉलम हमारा है वो कॉलम 45 सेंटीमीटर में 45 सेंटीमीटर कॉलम हमारा दिया गया है। ये हमारा कॉलम के साइज है, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे छल्ला लगाए, यानी स्टेप्स टाइल्स लगाए हुए। टाइल्स का कवर कितना है, 40 में कवर लेकर टाइल्स लगाए हुए हैं। टाइल्स के बाद आप देख सकते हैं कि इस कोने पर यदि प्रत्येक कोने पर 4 छड़ी होती हैं, हर कोने पे एक एक छड़ होनी चाहिए। अब देखा जाए इस कोने पर यदि हम छड़ लगाते हैं, इनके बीच की दूरी लगभग जो है हमारी 400 mm की हो जाएगी। लेकिन नियम हमारा है कि 2 लंबिका छड़ों के बीच दूरी 300 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी कारण से इनके बीच हमें एक इस्पात लगाना और ज़रूरी है। तब जब इस्पात लगा देंगे तो हमारे छड़ों के बीच अंतराल कितना हो जाएगा, 300 से कम हो जाएगा, चाहे जो इतना भी आपका आ जाए। उसी प्रकार से यहाँ से भी दूरी हमारी जो है 300 ज़्यादा है, एक छड़ लगा देंगे तो हमारा अंतराल कितना हो जाएगा, 300 से कम हो जाएगा। इसी कारण से जो है यहाँ पे हम लोग छड़ों की संख्या बढ़ा दिए, कोने कोने हो गई, लेकिन बीच में हमें प्रयोग करना पड़ा अंतराल को, यानी इनके बीच 300 से दूरी कम करने के लिए। इस प्रकार से अब यहाँ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आपके यहाँ पे छड़ों की संख्या प्रयोग हो गई। दूसरी बात क्या है कि हम एक छल्ला तो सीधा लगाते हैं, लेकिन एक छल्ला जो है हम इस तरह से इस एंगल पे लगा देते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे रियल में भी। तो इस तरह से जो है हम लोग इस चीज़ का प्रदर्शन जो है यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे कि हम लोग जो कॉलम की साइज है 45x45 का, उसको लेके आएंगे, उसको हम लोग डॉट डॉट दिखाएंगे। ये क्यों होता है उसको बताया था मैंने, उसको हम लोग डॉट डॉट दिखाएंगे, इसको हम लोग डॉट डॉट दिखाएंगे यहाँ पे। उसके बाद उसमें जो स्टेप्स होगा, यानी जो छल्ले लगे होंगे, उसको हम कंटिन्यूअस लाइन से जो सेक्शन एलिवेशन बनाया हुआ है हम लोग, उसी के सहारे हम नीचे लेके आएंगे, आराम से उसको दिखा सकते हैं। पीछे खींच के हम यहाँ पे दिखा देंगे। यानी जो हमारी कंक्रीट किनारा होगा वो डॉटेड लाइन से, लेकिन जो छल्लों का किनारा, जो स्टेप टाइल्स का किनारा होगा, वो हमारी कंटिन्यूअस लाइन से। उसके बाद इसके अंदर कितने जो है छड़ प्रयोग की गई है, कोने कोने, प्रत्येक कोने एक छड़, बीच में और छड़। छल्ला जो हमारा एक सीधा लगा हुआ है, एक जो है हमारा घुमा कर लगाया गया है। इस चीज़ को भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा ये इसकी व्यवस्था हो गई। और आगे जो है हम लोग इसको जो है जो भी हमारा छड़ों के बीच अंतराल है तो दिखाई दिए हैं। इस तरह से इतने स्टेप में करके हम लोग यहाँ पे इसकी जो है जो भी साइज होगी, .30 मीटर, 2.30 मीटर, जो भी डायमेंशन होगी, डायमेंशन दिखाना सब जरूरी है। तो आप डायमेंशन दिखा दीजिए। मेन चीज हमारा काम क्या है कि कैसे इसको बनाना है, वो चीजें। तो कवर कितना लिया गया, बॉटम कवर कितना लिया गया, ये भी दिखा दीजिए यहाँ पे। 50 mm
कवर, इंड कवर जो हमारा है 60 है। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, यहाँ इंड कवर जो है हमेशा अधिक होता है। 60 mm कवर और 80 mm की 8 mm की जो हमारी मोटाई कंक्रीट ब्लॉक की, उसके बाद जो है किस तरह से रेनफोर्समेंट दिया गया है, एवरीथिंग आपको बता दिया गया। तो इस तरह से जो है टेपर फुटिंग क्या कंडीशन होती है, कैसे लिया जाती है, कितना से कितना सीधा है, उसके बाद कितना टेपर्ड है, लाइनें खींच के उसके बाद उसको कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है एक आरसीसी स्क्वायर फुटिंग हमारी है विद टेपर्ड फुटिंग के अनुसार उसको बनाया गया है। धन्यवाद।